इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल डाला है, पता नहीं किसने अलाउ कर दिया, कैसे एडिटिंग हो गई इसकी, ये 100% मुझे लगता है डिलीट हो सकता है। तो ये बता रहा है कि भाई कंस्पिरेसी थ्योरीज फैल रही हैं कि जो बोंडाई बीच में जो हनुका मैसेकर हुआ है वो एक फॉल्स फ्लैग था, खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या लिखा है इसमें। तो भाई ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल क्लेम्स हो रहे हैं कि मोसाड ने ऑर्गेनाइज कराया ये अटैक, एक जियोपॉलिटिकल मैनूवर इसको बोला जा रहा है, और जो विक्टिम्स थे वो क्राइसिस एक्टर्स थे। ठीक है, एंड जो एक शूटर था वो आईडीएफ का ही था। इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि मोसाड ने अटैक कराया ग्लोबल सिंपैथी गेन करने के लिए, साथ ही साथ इजराइल के इतनी जो घटिया इमेज हो रही है उसको इंप्रूव करने के लिए, एंड ताकि जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू किया जाए। कुछ बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो एक्चुअल आईडीएफ सोल्जर्स ही थे जिनको ऑर्डर दिया गया था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए, एंड ये भी कि उनमें से एक तो मेंटली इल था गाजा में सर्विस करने के बाद। एंड ये तो बहुत ही मतलब भयंकर कोइंसिडेंस है यार कि अक्टूबर 7 में भी ये बंदा मौजूद था, ठीक है, जिसको पेड एक्टर बता रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद था, तब भी सेम इंजरीज थी सर पे, ठीक है, आज भी सेम इंजरीज थी सर पे। एंड ये तो भूलना मत भाई कि उसके पास एकदम फुल टाइम था अपनी सेल्फी लेने के लिए। कंस्पिरेसी थ्योरी का आगे पार्ट सुनो कि भाई अब ये इस इंसिडेंट के बाद नए स्पीच एंड एंटीसेमिटिज्म लॉज लाए जाएंगे, इजराइल को और फंडिंग मिलेगी एंड और पैसे दिए जाएंगे प्रो इजरायली ग्रुप्स को, किसके अंडर, कम्युनिटी सेफ्टी के अंदर। एंड ऐसा कब हुआ है, जब वो बिल्डिंग में एरोप्लेन घुस गया था ना, तब हुआ था ऐसा। पेट्रियट एक्ट ले आए थे अमेरिका में, चेकआउट कर लेना। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कैंडिस ओवेंस, उसने नवंबर में ही बता दिया था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में कुछ 9/11 टाइप अटैक कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। एंड ये भी बता दें कि ये एक्चुअली चार्ली कर्क की कलीग भी थी। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि गूगल ट्रेंड्स में ये दिख रहा था कि इजराइल में सर्च हो रही थी एक शूटर के नाम की, साथ ही साथ उसके आईडी पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो भी इजराइल में सर्च हो रहा था डेज बिफोर दिस हैपेंड। साथ ही साथ ये भी लिंक कर दो कि 20 मिनट तक शूटिंग चलती रही एंड पुलिस थाना एकदम बाजू में ही था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड इसके साथ ये भी लिंक कर दो कि इजराइल का पूरा हिस्ट्री है और फॉल्स फ्लैग अटैक्स। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पूरी कंपाइल करके इन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी भाई लोगों के पढ़ने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी भी थ्योरी इन्होंने दी, एक एविडेंस नहीं दिया, एक सबूत नहीं दिया इसको काउंटर करने के लिए।